Today we are going to speak about the subject taken from Psalm chapter 119, 41 and 76 and 75. भजन संहिता 119 का 140 आज परमेश्वर के संदेश के रूप में हम लोग सुनेंगे। Lord, send forth your grace and mercy and unfailing love on me so that I can live. Let your salvation come to me in a great manner. हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझे भी मिले। Let your unfailing love come to me और आपका ये प्रेम मेरे ऊपर आने दे that I may live, ताकि मैं जीवित रहूं, that I may receive salvation. ताकि मैं उद्धार को ग्रहण करूं। God is love परमेश्वर जीवन है, and full of love. पूरी तरह से प्रेम से भरे हैं। He has no difference upon any person. किसी भी व्यक्ति के जीवन में या वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। He loves all his creation. वो अपनी सारी सृष्टि से प्रेम करते हैं। Psalm 145 verse 8. भजन संगीता 145 का 8 में हम पढ़ते हैं, He is full of grace and mercies. वो पूरी तरह से अनुग्रह और रहम से भरा है। Psalm 103 verse 8. भजन संहिता 130 का 8 में हम पढ़ते He हैं, is full of compassion. वो पूरी तरह से दया से भरा हुआ The परमेश्वर है। Bible says he loves the people with everlasting love. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक अनादि काल से प्रेमी परमेश्वर है। Jeremiah chapter 31 verse 3. और 31 का 3 में हम देखते हैं यिर्मयाह नबी का पुस्तक में, His love is eternal. उनका प्रेम जो है अनंत काल तक का है। His love is everlasting. उनका प्रेम अनंत काल तक का है। These 3 days we are going to speak about his love. इन 3 दिनों में परमेश्वर के प्रेम के विषय में हम लोग मनन करेंगे। Man and woman's love is very shakable. मेरे प्रियो, नर और नारी के प्रेम एक पूरी तरह से कंपन होने वाली प्रेम है You can't rely upon them. और उस प्रेम के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते। But God's love, परंतु परमेश्वर का प्रेम from generation to generation, पीढ़ी दर पीढ़ी, and man needs his love. और मानव को परमेश्वर का प्रेम की आवश्यकता है। And God also used to love the people. और परमेश्वर भी मानव से प्रेम करते हैं। And what he did for that, और उन्होंने क्या किया इस प्रेम के वजह से, how he shown his love. और उसने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए 1 John chapter 4 verse 8 and 10 says. और पहला यूहन्ना 4 का 8 और 10 कहता है, John chapter 3:16 says. और यूहन्ना 3 का 16 कहता है, God so loved the world परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया that he gave his only begotten कि उसने son. अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। Only begotten son. अपना इकलौता पुत्र दे दिया। The son has not been born to the mother and father, और देखिए, ये वो पुत्र है जो किसी नर और नारी के मिलने के उत्पत्ति से नहीं, but born by the Holy Spirit. परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न है। Mary and Joseph never exposed together, मेरे प्रियो, मेरी और यूसुफ कभी मिल नहीं पाए इससे पहले, but before they लेकिन had intimacy, लेकिन उनके मिलने से पहले God born in the fetus of Mary. और हम मरियम के कोख में परमेश्वर का उत्पत्ति को हम देखते हैं। That's the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का कार्य है। I will tell it about later. मैं इस विषय में बाद में कहूंगा। Where is Holy Spirit, there's everything possible. जहां पर पवित्र आत्मा है, सब कुछ संभव है। So God gave his beautiful son और परमेश्वर अपना अभूतपूर्व पुत्र को दिया, not to enjoy this life, इस जीवन का आनंद लेने के लिए नहीं, but sent him to show his immense love. लेकिन अपने अभूतपूर्व प्रेम को प्रकट करने के लिए And दिया। in that love there is a power. और उस प्रेम में एक सामर्थ है। And God sent his son और परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा just to be crucified, और कलवरी क्रूस पर मारे जाने के just लिए, to shed his blood अपने खून को बहाने के लिए, as a ransom for the sins of the human being, मानव जाति के पाप के परिणाम के रूप में, as a holy sacrifice. पवित्र बलिदान के रूप में। The blood have power. और हम देखते हैं यीशु का लहू में सामर्थ है। When I was working in the hospital, जब मैं अस्पताल में कार्यरत था, I used to give a lot of pints of blood to the patients. और बहुत सारे पेशेंट्स को खून दिया करता, Those who are dying, जो लोग मरते थे, those who have no hemoglobin, जिनके पास में होमोग्लोबिन नहीं होती, those who need blood during operations. और जिनको जो है खून की आवश्यकता होती है ऑपरेशन के लिए। Blood is the number one substitute. याद रखिए, खून सबसे पहली आवश्यकता है, No other solution can substitute. और कोई समाधान नहीं उस खून के बदले। Even for the dying case, और मरने वाले हालात में भी if you give blood, अगर आप खून दें, the patient will get strength. हम देखते हैं पेशेंट को जो है ताकत मिलता है, The patient valor will be boosted, और हम देखते हैं कि उनके शरीर में जो है एक ताकत मिलती है, and his health never been abated.
और हम देखते हैं उनका जो स्वास्थ्य है वो नीचे नहीं गिरता। So the blood have the power. खून में शक्ति है मेरे प्रियो। The Bible says in Leviticus 17:11, और हम देखते हैं 17 का 11 लेवी के पुस्तक में there is a life in the blood. देखते हैं लहू में जीवन है। And Genesis 9:4 says like that. और देखते हैं उत्पत्ति 9 का 4 में इस तरह से पढ़ते The हैं। very life of our body is in blood. और हम देखते हैं हमारी जो जान, हमारी जो जीवन है वो खून में है। So God manifests himself और परमेश्वर अपने आप को प्रकटित किया in the human flesh और मानवीय शरीर देह के रूप में, and to give his own blood. ताकि अपनी ही लहू को दे सके। We were all dying क्योंकि because हम of सारे sin. लोग मर रहे हैं पाप के वजह से। Satan told lie to Adam and Eve. आदम और हवा से शैतान ने झूठ कहा। Satan never be a truthful person. और शैतान कभी भी सच्चा व्यक्ति नहीं है, He's a liar. वो एक झूठा व्यक्ति है। And when our forefather Adam and Eve obeyed to that, जब ये उनकी बातों को हमारे पूर्वजों ने माना, man became dead. और हम देखते हैं मानव मर चुका, Dead in sin. और देखते हैं पाप में मर चुका। Ephesians 2:1. और इफिसियों 2 का 1 में पढ़ते हैं, Colossians 1:21. और कोलोसियों 1 का 21 में पढ़ते हैं, Colossians 2:13. और कोलोसियों का पुस्तक 3 का 13 में पढ़ते हैं। Man became dead in sin. देखते हैं मनुष्य पाप के वजह से मर चुका। He is not able to think the good things. वो अच्छी उत्तम बातों को विचार नहीं कर सकता, Always bad things are opposing him. और हमेशा उसकी जो विचार है बिल्कुल विकारात्मक रूप में होती है। And the very intention of the human being full of sin. और हम देखते हैं पूरी विचार जो है पाप में होती है। Even मानव the thoughts are evil. उनके विचार निरंतर पाप में है। Genesis 6:5. और 6 का 5 में उत्पत्ति में हम देखते हैं People seem to be good in their outward comeliness. लोग जो है बाहरी रूप पर अच्छे या उत्तम दिखते हैं, But when you look into the deepest heart, जब आप उनके दिल की गहराई में झांकते हैं, they were full of vile. और हम देखते हैं बहुत ही भय से उपद्रवी होते हैं। There was a hermit in Tamil Nadu. और हम देखते हैं एक साधु था एक तमिलनाडु में, Everybody worshiped him. प्रत्येक लोग उसकी की पूजा करते। At last one day, और एक दिन the police found the dead bodies in his places. और एक पुलिस ने उनकी क्षेत्र पर एक मरा हुआ मृत शरीर को पाया। You won't believe. आप विश्वास नहीं करेंगे, The hermit actually did a lot of dirty things with more than 140 ladies and killed them and buried them under his premises. 140 स्त्रियों के साथ उन्होंने कुकर्म किया और उस क्षेत्र में वो दबाकर उनको रख दिए थे। इस तरह से भयानक कुकृति वो कार्य कर रहे थे। Even though he seemed to be worshipped by millions of people outside, और देखते हैं उसके विपरीत में अन्य लोग उनकी उपासना करते, deep in his heart he has lust. लेकिन उनके दिल की आंतरिक तौर पर पूरी तरह से शारीरिक लालसा से भरे थे, Covetousness, पूरी तरह से शारीरिक लालसा से। murdering spirits. और हम देखते हैं लोगों की हत्या करने की आत्मा। There was a rich man in Tamil Nadu. और तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, He used to give a lot of alms to the poor. लोगों को दान और दक्षिणा में बहुत सारी बातों को क्या करता, So all the village people used to praise him. और सारे लोग जो है गांव के लोग उनकी प्रशंसा करते। In his birthday, और उसके जन्मदिन में he used to give saris, he used to give gold ring and everything. सोने की अंगूठी और सारे लोगों को बांटा करता, So everybody applauds him. और सारे लोग उसकी प्रशंसा करते। But one day, लेकिन एक दिन during his birthday, और उनके जन्म दिवस में, he was not available. और हम देख रहे हैं कि वो वहां था नहीं, His big palace door was still shut. और उसकी जो बड़ी जो महल वाली जो घर थी बंद पड़ी थी। Thousands of people were waiting outside to greet him. हजारों की संख्या में लोग उसको जो है मुबारकबाद देने के लिए खड़े हैं। Morning passed, noon passed, and evening also about to और pass. देखते हैं सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई और शाम आ चुकी, And then they lost their patience. They just kicked at the door, और उसके बाद वे लोगों ने द्वार को खोला and the door opened. और द्वार खुल गई। When the door opened, they found और जब द्वार खुला तो उन्होंने देखा, that he committed suicide by hanging upside down. और देखिए कि वो जो उल्टे तरीके से झूलकर अपनी जीवन को दे चुका, हाथ में हत्या कर चुका, Under his body hanging, there was a note. और उस शरीर जो झूल रही थी नीचे में एक कागज के चित्रों में लिखा हुआ है, In that note, it is written like this: और उसमें ऐसा लिखा गया था, My son, मेरे बेटे, my 8-year-old son, grandson, मेरा 8 वर्ष का मेरा पोता, I have killed you. मैंने तुम्हें मार डाला, I was a beggar on the other state. और मैं दूसरे राज्य में एक भिखारी था, I used to beg on the street. और मैं भीख मांगा करता था गलियों में। And there was a philanthropist over there. और एक व्यक्ति ने जो मानव की कल्याणकारी सोचने वाला व्यक्ति, उसने कहा, And they were so kind. और एकदम दयालु था, And they used to invite me to their home. और वे लोग जो है मुझे बुलाया करते थे, And used to give me food. और वे खाना दिया करते Used to थे, give me money and dress. और धन और वस्त्र दिया करते। But one day I heard, लेकिन एक दिन as I was going to the house routinely,
जब मैं घर लगातार उनका घर जाया करता, I found this philanthropist was dead by accident. और एक दिन मैंने देखा कि अच्छा व्यक्ति मर चुका था दुर्घटना में, I found there were nobody at all और मैंने देखा कि उनको किसी को नहीं पता, except the 8-year-old son मात्र वो 8 साल का उनका पोता along with the grandma. और उनकी जो दादी माँ है। Then I thought तब मैंने सोचा in an evil manner. और मेरे अंदर में गलत एक विचार आई, I just talked to the boy nicely और मैंने उस छोटे लड़के से बहुत अच्छी तरह से बातें की and just gave him chocolates और उसको कुछ चॉकलेट दी, and took him to the garden. और मैं उसे एक बाग में ले गया, When he just unnoticed, और जब वो ध्यान नहीं दे रहा था I caught him और मैं उसे पकड़ा and started to just strangle his neck. और उसके गले को मैंने दबाया, There was a deep water over there और मैंने देखा एक बहुत बड़ा कुआं है वहां, and the boy was shouting, और वो लड़का चिल्लाने और चीखने लगा, Tata, leave me alone. ओ दादाजी मुझे छोड़ दीजिए, Don't do that. मुझे ऐसा मत कीजिए, Don't do that. मुझे मत कीजिए ऐसा, Leave me in orphanage ओ मुझे किसी अनाथालय में छोड़ दीजिए, or leave me on the street. या किसी गली में छोड़ दीजिए, Possess everything what my dad have, और मेरे पिता का सारे चीज आप ले ले, but don't kill me. लेकिन मुझे मेरी हत्या ना करें। But my heart was so cruel लेकिन मेरा हृदय इतना निर्दय हो चुका था, and I killed him और मैंने उसे मार डाला and thrown in the well और उस कुएं में डाल दी, and covered the well by the sand. और उसके बाद उस कुएं को मैं बालू से भर दिया, And I possessed all the wealth. और उस सारे धन का मालिक मैं बन गया, I became very rich और मैं बहुत धनवान हो चुका, in order to hide everything. और उसके सारी बातों को छिपाने के I बाद sold everything और सारे बातों को मैंने बेचा and came to this state. और इस राज्य में आ गया, And I became very rich. और मैं बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन चुका, All the people around me praised me. सारे लोग मेरी प्रशंसा करते, Every night, प्रत्येक रात, the small boy will come in dream और वो छोटा सा बालक मेरे स्वप्न में आता and scream, और चीखता, Tata, ए मेरे दादाजी, leave me, ओ मुझे छोड़ दीजिए, leave me. मुझे छोड़ दे, How my dad and mom loves you. ओ मेरे माता पिता कितना आपसे प्रेम करते थे, I will give everything to you. मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, If you want sign, I will put a sign. अगर आपको किसी में मेरी हस्ताक्षर चाहिए मैं दे दूंगा, Don't kill me. लेकिन कृपया मेरी हत्या ना करे। And that outcry every day torment him. और वो प्रत्येक ये चीख की वाणी इनकी रात को बुरा कर रखा था। One day this rich man thought, और एक दिन ये धनवान व्यक्ति ने सोचा, let me kill myself. ओ मैं अपने आप को मार डालूंगा, Let me kill myself. मैं अपने आप को मार डालूंगा। And he hanged himself upside down. और उसके उपरांत वो अपने आप को अपनी जीवन आत्महत्या के रूप में दे दी। The sting of sin is death. मेरे प्रियो, ये जो मौत का जो तांडव है, अंत में पाप के रूप में आपको मौत का ही परिणाम में ले जाएगा। What do you mean by sin? Sin means separation. मेरे प्रिय याद रखिए, ये पाप आपको अलगाववाद में ले जाएगा। Whenever you separate from God, जब भी आप परमेश्वर से अलग होंगे, that causes sin. अब आप पाप कर रहे हैं। In another word, pity upon you. मेरे प्रियो, आपके ऊपर में तरस आएगी, अगर दूसरे शब्द में Pathetic कहा। you are. और आप देखेंगे आपके प्राण हट जाएगी। Man have only two options. मानव के पास दो चुनाव है, Either to be with the light or in darkness. एक या तो आप ज्योति के साथ रहें या अंधकार के साथ रहें। Jesus said, I am the light of the world. यीशु ने कहा, मैं इस जगत की ज्योति हूँ, I am the light of the world. मैं इस जगत का ज्योति हूँ। And the Father, the most holy one, look everything from above. और ऊपर से हमारा परम पिता इस बात को देखते हैं, And he grieved in his heart और अपने मन में इस तरह से व्याकुलता हो करके कहता and है, found his own creation. और अपनी इस सृष्टि को देखता His है, own man created according to his image. और अपनी समानता स्वरूप में रचा हुआ सृष्टि व्यक्ति, Really not able to resist the evil. और अब देखते रहे हैं कि वो बुराई का सामना नहीं कर पा रहा है, He became very weak. और बिल्कुल कमजोर पड़ गया। Your husband may think that today I must be very calm. हो सकता है कि आपका पति आप बहुत ही शांत स्वर के I हैं, must take fasting. और आपको जो है उपवास करने की जरूरत है। That day only he drank too much. और आप देखेंगे उस दिन ही बहुत सबसे ज्यादा पीकर आएगा। Kick at the dear wife. Kick at his own sons and daughter. Make him naked, strip off his dress. और हम देखते हैं निवस्त्र कर देते हैं, And rolling on the street like a pigs. हम देखते हैं सूअरों के समान जो है रोड में इस तरह से उलट पुलट होते हैं। How much the young wife will cry. इस तरह से एक नौजवान, उनकी जो पत्नी है, कितना दिन रोती रहेगी, How much the children will cry. कितने दिन उनके संतान रोते बिलखते रहेंगे। They used to go on the corner of the hut and cry. और वे लोग अपने घर के एक झोपड़ी में किनारे में जाकर दुबक कर रोना आरंभ कर देते। Papa, don't kick my mom. ओ पिता, मेरे माँ को इस तरह से लाते ना मारा करे।
They used to see their mom is bleeding on the floor. और वो देखते हैं अपनी माँ को खून से लहूलुहान के हालात में। But in the morning, लेकिन सुबह में same husband वही पति देव come and say and shake hand with the woman. और अपनी पत्नी से हाथ मिलाता और कहता है, What is the use? जरूरत क्या है इसकी, आन क्या There है, is no use. कोई प्रयोजन नहीं इसका। People will determine I should not tell lies. और लोग इस तरह से दृढ़ अवस्था में कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, I should not do something wrong. मैं कोई बुराई नहीं करूंगा, I should not take drug. मैं किसी तरह से ड्रग नहीं लूंगा, नशीली I दवाओं को should नहीं not लूंगा, cheat somebody. मैं इस तरह से बुरी नजरों से किसी को नहीं देखूंगा। But then only people are doing also mistakes. लेकिन हम देखते हैं उसी वक्त हम गलतियों को बारंबार करते So हैं। God in His love found that man is so weak. और परमेश्वर ने देखा कि मानव बिल्कुल कमजोर हो चुका है, He cannot stand in his righteousness. वो अपनी धार्मिकता में खड़ा नहीं हो सकता है। So He decided उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, to come as a flesh. एक देह को धारण के रूप में वो आया, His name is Jesus. और उस देह को धारण करने वाला का नाम है यीशु मसीह। Jesus means the deliverer. यीशु मसीह हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। Matthew 1:21. मत्ती 1:21 कहता है, The Bible says in John 8:32-36. और 8 का 32 और 36 में यूहन्ना के पुस्तक में बाइबल कहती है, If the truth delivers, you will be delivered. अगर सत्य आपको स्वतंत्र करता है तो आप स्वतंत्र होंगे, If the Son of God delivers, you will be delivered. अगर पुत्र आपको स्वतंत्र करता है तो आप स्वतंत्र होंगे। There was a man called Khalil. कलीम नामक एक व्यक्ति था, He never knew about Jesus. वो कभी भी यीशु के बारे में नहीं He जानता, was born as a last son in his family. और अपने परिवार में सबसे आखिरी पुत्र था वो, So they sent him to be a shepherd boy. और उनको एक चरवाहा के रूप में भेज दिया। So he has to go into the deep forest अब जो अपनी जीवन जो है जंगलों में बिताने लगा, where the lions and elephants are there. जहां पर जंगली जानवर सिंह और शेर रहा करते हैं, And he has to tend the cattle, और वो जो अपनी भेड़ की रखवाली करता make them to grass the food, और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता चारा के रूप में, and bring them back to the home. और वापस अपने घर ले आता। The years passed by. कई वर्ष बीते चले गए, And one day he was thinking, और एक दिन वो ऐसा सोचने I लगा, must learn something और मुझे कुछ करना होगा, to yearn for myself. मेरे अपने लिए कुछ कमाना होगा। So he studied the work of mason. और वो देखते हैं एक राजमिस्त्री का काम को सीखा, And he became a very famous mason. और एक बहुत नामी राजमिस्त्री बना, And he started yearn. और उसने कमाना आरंभ किया। And the parents brought a good lady for him. और उनके माता पिता उनके लिए पत्नी के रूप में एक नारी को ले आया, And 3 children born to him. और 3 संतान उत्पत्ति हुई उनके परिवार And से। he earned much. और वो और कमाने लगा। When he earned much, जब और कमाने लगा, he go to a rag shop, और उसके बाद जो है दारू पीने वाली दुकानें में चला जाता, start to drink and drink and drink. और लगातार पीना पीना और पीकर दुबार हो चुका, And used to go with other women. और अन्य स्त्रियों के साथ जाने लगा। Come back 2 o'clock, 3 o'clock a.m. 2 और 3 रात 3 बजे घर वापस आता, Kick the wife और अपनी धर्म पत्नी को लाते मारता, until she profusely bleeding. जब तक लहू लुहान नहीं हो जाती। The wife went everywhere for remedy. और हर प्रकार की सहायता के लिए उनकी धर्म पत्नी भागा भागी, But no use. लेकिन कोई प्रयोजन नहीं। The situation became worse and worse. परिस्थिति और बिगड़ चुकी थी, At last the wife and children were thinking, और अंततः उनकी पत्नी और बच्चे ने इस बात को सोचा, let us commit suicide. हम अब आत्महत्या कर लेंगे। In that moment, Khalil went to another city, और उस पल में कलीम दूसरे शहर में चला गया, went to another nation और दूसरा राष्ट्र में चला गया to work. काम करने के लिए। He was thinking that he can get rid of kicking of his wife. उसने सोचा कि अपने पत्नी से इस तरह से लात दूता मारने से वो बच जाएंगे। There also he started drunk. वहां भी इसी तरह से पीने के लत में पड़ चुके। And one day he was crying, एक दिन वो इस तरह से रोता रहा, Lord, I do not know you. प्रभु हम आपको नहीं जानते हैं, I never seen you. मैंने कभी आपको देखा नहीं। If you are really the deliverer, अगर आप वाकई छुटकारा देने वाला परमेश्वर हैं, whomsoever you may be, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, I am ready to meet you. मैं आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार But हूं, I want to get rid of this drunken habit. लेकिन इस बुरे लत से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। I really almost killed my wife. और मैं पूरी तरह से लगभग अपनी धर्मपत्नी को मार चुका। My wife used to beg me. वो मुझसे भीख मांगती है, My father, mother used to beg me. और मेरे माता पिता मुझसे भीख मांगते But थे, I cannot get rid of all these things. लेकिन इन बातों से मैं छुड़ा नहीं पाया अपने आप को। Please, कृपया इस बात को पूरा कीजिए, please. कृपया मेरे बात को पूरा करें। And he was crying and crying. इस तरह से वो रोने और बिलखने लगा, And he was lying on the sand. और उसके बाद इस तरह से एक बालू की इस मरुस्थल में लेटा रहा। That night,
उस रात्रि बेला में Jesus appeared to Khalil यीशु कलीम के जीवन में प्रवेश किया and just touched his hand और उसकी हाथों को स्पर्श किया and said unto him, और उसने उससे कहा, follow me, मेरा अनुसरण कर, follow me. मेरा अनुकरण कर। And even in the sleep, he started to follow him. और उस नींद के अवस्था में उठा और उनके पीछे चलने लगा And he took him away और उनको वहां से वो ले गया and led him to a place. और एक स्थान में ले गया There he saw the crucified Jesus. और उसने देखा वहां पर क्रूसित यीशु मसीह को। And his life changed. उसकी जीवन बदल गई, His life changed. उसकी जीवन बदल गई He called to his wife, और उसने अपनी पत्नी को पुकारा your husband Khalil is a new person. और उसने कहा, तेरा पति कलीम पूरी तरह से बदल चुका है। She couldn't believe. वो इस बात को विश्वास नहीं कर पाई, She was crying. वो रोने लगी, Please don't come to my home to kill me. ओ तू वापस मत चले आना मुझे मारने के लिए, I'm so weak. मैं बिल्कुल कमजोर हो चुकी I हूँ cannot forbear even one beating again. और तेरी मार को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। But Khalil was begging, और खलील उसे गिड़गिड़ा रहा था, please believe me. ओ कृपया विश्वास कर मुझ पर। At last she said, okay. उसने अंत तक कहा, उसने ठीक है। And he came inside. और उसने जब अंदर आया There was a light shine forth in the house. और हम देखते हैं उसके घर में एक ज्योति की प्रकाश को देखा। No more drunkenness. अब और पीने की लत नहीं, No more illegal drugs. अब किसी प्रकार की नशीला दवाओं को लेना No कार्य more- बंद हो चुका No more bad words. और कोई बुरे शब्दों का बोलना बंद हो चुका No more cheating. और किसी प्रकार के लोगों को धोखा नहीं दिया And there was immense love of light. और वो अभूतपूर्व प्रेम से परमेश्वर उसे लाद दिया। Whole family पूरे परिवार जो है came to know about Jesus. मसीह यीशु को जान लिया And today they are serving the Lord. और आज वो परमेश्वर की सेवा में कार्यरत है। Jesus is not a converter of the religion. मसीह यीशु धर्मांतरण करने वाला ईश्वर नहीं है, He will never convert any person. वो किसी को इस तरह से नहीं करता। Nobody gave me money that I should become a Christian. किसी ने मुझे धन नहीं दी कि मैं मसीह को ग्रहण करूं। I never thought that Jesus is only one God. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मसीह ही मात्र एकमात्र परमेश्वर है। But lately I found जब मैंने इस बात को देखा, that He can change my life. वो मेरे जीवन को बदल सकता है। He is the truth. ये सत्य है He is the truth. और वो सत्य है He is the life. और वो जीवन है। That's why He came on this world इसीलिए इस जगत में वो चला आया, to die for you, आपके लिए मरने के लिए, to die for you, आपके लिए अपना जान देने के to लिए, shed His blood. अपने खून को बहाने के लिए। When you look at His crucifixion, जब आप उस क्रूस की घटना को देखते हैं, everything will be changed. सारे चीज को आपको आपका जीवन को बदल You can see His unfailing love. आप देखेंगे उसका वो प्रेम जो कभी भी आपके जीवन से हटेगा नहीं।